नमस्कार, आपका स्वागत है। हमारे ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार कई ऐसी मान्यताएं प्रचलित है जिनका पालन करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि ये धारणाएं और मान्यताएं आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक तौर पर भी हमारे लिए उपयुक्त होती है। इन मान्यताओं का पालन करने से हमारे जीवन में सुख समृद्धि, परिवार में शांति और घर का वातावरण रोग रहित बन जाता है। इसलिए हमेशा ही निरोगी एवं सुखी रहने के लिए हमें हमारे धर्म ग्रंथों में बताई गई इन मान्यताओं का पालन अवश्य ही करना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे महिलाओं को कौन से दिन अपने बाल धोने चाहिए और कौन से दिन नहीं। शास्त्रों में कुछ ऐसी तिथियों एवं दिनों के बारे में बताया गया है जिस दिन बाल धोना अशुभ एवं अमंगलकारी होता है। खासकर स्त्रियों को इन दिनों में अपने बाल भूल से भी नहीं धोने चाहिए। इसके साथ ही इन दिनों में नाखून काटना भी अशुभ माना गया है, जिसका दुष्प्रभाव हमारे आर्थिक स्थिति एवं शारीरिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। तो चलिए जान लेते हैं हमारे शास्त्रों में महिलाओं के बाल धोने को लेकर कौन से महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं जिनका पालन करने से साक्षात माँ लक्ष्मी की कृपा हमारे ऊपर बरसती है और हमारे सभी दुख एवं संकटों का निवारण होता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सबसे पहली बात, सुहागिन महिलाओं को अमावस्या, पूर्णिमा एवं एकादशी के दिन अपने बाल बिल्कुल भी नहीं धोने चाहिए। हिंदू पंचांग के अनुसार सभी त्योहार तिथि के अनुसार ही मनाए जाते हैं जो कि शुभ होते हैं, इसलिए त्योहारों के एक दिन पहले बाल धोना उचित होता है। बल्कि स्त्रियों को केवल सिंदूर लगाना चाहिए। सिंदूर लगाने मात्र से यह गंगा जल से स्नान करने के समान है। ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो अमावस्या, एकादशी और पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्र या तो उच्च स्थिति में होता है या नीच स्थिति में। ऐसी परिस्थिति में यदि सुहागिन औरतें अपने बाल धोने का प्रयत्न करती है तो इसका परिणाम उनके जीवन पर पड़ता है। उनके परिवार में अशांति उत्पन्न हो सकती है। दूसरी बात, सोमवार के दिन सुहागिन महिलाएं अपने बाल धो सकती है। अगर सोमवार के दिन सुहागिन महिलाएं व्रत रखती है तो बाल नहीं धोने चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि किसी सुहागिन स्त्री के संतान का जन्म सोमवार को हुआ है तो उस दिन में सुहागिन स्त्रियां अपने बाल नहीं धो सकती है, क्योंकि ऐसा करने से उनके संतान का अमंगल हो सकता है। यदि आपके किसी भी संतान का जन्म सोमवार को नहीं हुआ है तो आप अपने बाल धो सकते हैं। और भी बेहतर परिणाम लाने के लिए आप पानी में पलाश के फूल के पत्ते मिलाकर अपने बाल अवश्य धोए। इससे घर में शांति बनी रहेगी और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। तीसरी बात, मंगलवार के दिन सुहागिन महिलाएं अपने बाल ना धोए। इस दिन बाल धोने से आपको आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, साथ ही वैवाहिक जीवन में बाधाएं उत्पन्न हो सकती है। मंगलवार के दिन स्नान करके केवल सिंदूर लगाना चाहिए। इस दिन बाल धोने से बचना चाहिए। यदि इस दिन बाल धोना अनिवार्य है तो आंवले के चूर्ण को पानी में डालकर आप स्नान कर सकते हैं। इससे मंगल का प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा। चौथी बात, बुधवार के दिन सुहागिन महिलाएं बाल धो सकती है, किंतु यदि स्त्रियों के छोटे भाई है तो उन्हें बुधवार को बाल नहीं धोने चाहिए, क्योंकि इस दिन बाल धोने से उनके छोटे भाई की उन्नति में बाधाएं निर्माण होती है। इससे बचने के लिए आप बुधवार के दिन श्री गणेश की आराधना अवश्य करें। पांचवी बात, गुरुवार के दिन सुहागिन स्त्रियां ही नहीं किसी भी पुरुष को भी अपने बाल नहीं धोने चाहिए। इस दिन घर में पोछा भी नहीं लगाया जाता है। गुरुवार को बाल धोने से घर में दरिद्रता आती है। यदि सुहागिन स्त्रियां गुरुवार के दिन अपने बाल धोती है तो उनके पति की आयु कम हो सकती है। इसलिए प्रयास करें गुरुवार को भूल से भी बाल ना धोए। किसी कारणवश अगर बाल धोना पड़े तो इससे बचने के लिए आप थोड़ी सी हल्दी या बेसन को अपने बालों में लगाएं और बालों को धो सकते हैं। बृहस्पतिवार की कथा में ऐसा वर्णन किया गया है कि जो स्त्री इस दिन अपने बाल धोती है उसका संपूर्ण धन नष्ट हो जाता है। छठी बात, शुक्रवार को महिलाएं अपने बाल धो सकती है, लेकिन जिन स्त्रियों को पुत्र की कामना हो तो वह शुक्रवार के दिन अपने बाल ना धोए। शुक्रवार के दिन अगर कोई अनिवार्य कारणों से बाल धोने पड़े तो उसके लिए अपने बालों में थोड़ा सा दही लगाए और फिर अपने बालों को धोए। सातवीं बात, शनिवार के दिन सुहागिन स्त्रियों को अपने बाल भूल से भी नहीं धोने चाहिए, क्योंकि सभी ग्रहों में शनि को उच्च स्थान दिया गया है और सभी लोग शनि देव से डरते हैं। इसलिए शनि के दोष से बचने के लिए
आप शनिवार को बाल ना धोए। 8वीं बात, सुहागिन स्त्रियां जिस मांग में सिंदूर भरती है उसे गंगा स्थल भी कहा जाता है, इसलिए इसे पवित्रता और सौभाग्य की निशानी मानी गई है। इसलिए सुहागिन महिलाओं को अपने मांग में सिंदूर भरकर ही पूजा करनी चाहिए और पुरुषों को अपने बाल धोकर ही पूजा करनी चाहिए। हालांकि इससे अलग धारणा यह है कि शनिवार, मंगलवार और गुरुवार के दिन ग्रह नक्षत्रों की दिशाएं तथा अनंत ब्रह्मांड से आने वाली अनेकानेक सूक्ष्माति सूक्ष्म किरणें मानवीय मस्तिष्क पर अत्यंत संवेदनशील प्रभाव डालती है। इसलिए इन दिनों में स्त्रियों को बाल धोने से मनाही की जाती है। तो इस प्रकार से इन दिनों में महिलाओं को अपने बाल नहीं धोने चाहिए। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय मां लक्ष्मी लिखना ना भूले, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।